हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन कॉमर्स। तो हम लोगों ने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, उसमें एक टॉपिक हम लोगों ने लीव किया है पास्ट एडजस्टमेंट का। उसको मैं किसी वीकेंड पे मतलब संडे को एक ही वन गो में एक लंबी क्लास बना के मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन आज हम लोग जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम लोग अपना गुडविल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज ही हम लोग अपना एक मेथड तो कंप्लीट करेंगे और सेकंड क्लास में हम लोग सेकंड हाफ में हम लोग पूरा चैप्टर आपको फिनिश कर देंगे। और मेरे को ट्रस्ट करिए मेरे पे, आपको इसके बाद गुडविल चैप्टर में फुल मार्क्स लाने के से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, जिसका नाम है गुडविल ऑफ अ पार्टनर। चलिए, बस गुडविल के पहले लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ गुडविल आपकी होती क्या है। सॉरी। गुडविल, गुडविल अगर हम सिंपल अपने अपने वर्ड्स में बोले हम लोग, तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इज्जत। हमारी जो इज्जत है, हमारी जो रेपुटेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं गुडविल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। चल लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे ए प्लस बी पार्टनर्स हैं। ये सपोज 5 ईयर से एक बिजनेस चला रहे हैं अपना। 5 ईयर से बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है। प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बाद अब सी भैया आना चाहते हैं 5 साल के बाद। तो सी भैया क्या ऐसे फ्री में आ जाएंगे? अब वो आते ही ऐसे ही क्या इस प्रॉफिटेबल बिजनेस का मजा लेने लगेंगे? क्या ए और बी यहाँ पागल तो नहीं बैठे? वो कह रहे हैं मेरे 5 साल की मेहनत करी है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप आते ही और हम आते ही मजे लेने लगेंगे? आप हमारी मेहनत हमने करी है, आज इस बिजनेस को हमने यहाँ तक पहुंचाया है। तो आप बेटा ऐसा करिए, आप आ तो चाहिए हमारे साथ, लेकिन जो हमने पिछले 5 सालों में जो इज्जत कमाई है, आप वो गुडविल का हमको पैसा दे दीजिए। आप हमको गुडविल का अमाउंट पे कर दीजिए और आप हमारे साथ एकदम बढ़िया मजे में आइए, हम लोग मिल के बिजनेस चलाएंगे। इतनी बात क्या हो गई? अब ये गुडविल लेकर आएगा और क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। कुछ पैसा भी तो इन्वेस्ट करेगा, ऐसे फ्री में तो आ नहीं जाएगा, तो कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करेगा। तो गुडविल और कैपिटल दोनों चीजें ये लेकर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? आइए चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं। ये हमारी छोटा सा गुडविल की मीनिंग हो गई, गुडविल की मीनिंग होती क्या। ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप की गुडविल होती है। मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल या मेथड्स नहीं कहेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग है। ये है हमारी टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल देखिए कितना है। दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी परचेज गुडविल, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल बेटा क्या होती है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आप डोमिनोज है अगर, तो अगर आप डोमिनोज खोलेंगे तो आपसे कुछ तो वो गुडविल लेगा ना। तो दैट इज अ परचेज, यू आर परचेजिंग द गुडविल। यू आर रनिंग द बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने ऐसी किसी फ्रेंचाइजी से लिया, उसकी गुडविल ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, आपने उसी का प्रोडक्ट या उसी का लॉन्च कर दिया। तो दैट इज अ परचेज गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड, आपने खुद की बनाई हुई गुडविल, आपने अपनी गुडविल मार्केट में खुद बनाई है। भगवान की दया से लेसन कॉमर्स की बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई। तो क्या मेरा ये लेसन कॉमर्स या किसी का कोई ब्रांड है या कुछ है? नहीं, मैंने ये ब्रांड अपना खुद बनाया है। तो दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अपने एरिया में, अपने एरिया में सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मेरी। मैंने अपनी गुडविल अपनी खुद बनाई है, मैंने किसी से कोई परचेज नहीं करी। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई? क्या परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्लियर हो गई आपको? तो ये आपका थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया। अब आइए हम लोग करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल, बहुत सारे मेथड होते हैं। हमारा आता है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल एवरेज मेथड, एक होता है हमारा
वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एपी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। लिखिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। देखिए, फिर उसके बाद हमारी गुडविल निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज? अब जैसे ऊपर वाले केस में देखें अगर हम लोग, तो उसका बिजनेस 5 साल से चल रहा था प्रॉफिटेबल, तो क्या उसने फर्स्ट डे से ही अपनी इज्जत बना ली? क्या ये जो सी है वो पूरे 5 साल की गुडविल पे करेगा? सी कह रहा है भैया ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले दिन से ही गुडविल बनाने लगे थे। आप ऐसा करिए, 3 मानते हैं आपने गुडविल अच्छी बनाई है, आप ऐसा करिए 5 साल की नहीं, मैं आप पिछले 3 साल की आपको गुडविल दे दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, आपने पिछले 3 साल में बहुत अच्छी इज्जत कमाई है। तो ये क्या हुआ उनका, ये हुआ हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। उन्होंने प्रॉफिट आप पिछले 5 साल का कंसीडर कर लीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, एवरेज प्रॉफिट आप 5 साल का ले लीजिए, लेकिन जब आप नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालेंगे तो आप में सिर्फ आपको मैं 3 साल का दूंगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्लियर हो गया। आज हम लोग सिर्फ अपना एक यही मेथड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिखिए, जल्दी से फटाफट लिखिए। लिख लिया? वैसे तो आप फॉर्मूला अपने मेरे साथ से साथ लिखते जाइएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। कितने साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, वो 3 साल का खरीद रहा है। एवरेज प्रॉफिट जो हम लेंगे वो पिछले 5 साल का लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट हम कितने साल का लेंगे बेटा, 5 साल का। ठीक है, 13-14 का हमारा प्रॉफिट है 4 लाख, 14-15 का हमारा प्रॉफिट है 5 लाख, 15-16 का हमारा प्रॉफिट है 60,000 का लॉस है। ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, लॉस है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये लॉस है। इधर कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 16-17 का देखिए क्या है हमारा, 16-17 का हमारा 1,50,000 का प्रॉफिट है। 17-18 का क्या है, 2,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट हम उन्होंने गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, आप वो पॉइंट जरा नोट डाउन कर लीजिए। पहला, जो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है वो ऐड होता है। क्या होता है वो, ऐड होता है। जो एबनॉर्मल गेन होता है वो हमारा माइनस होता है। वो क्या होता है हमारा, माइनस होता है। एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड होगा, एबनॉर्मल गेन है वो माइनस होगा। पूछो क्यों? भाई वो कह रहा है सामने वाला, आप 5 साल का प्रॉफिट तो कंसीडर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ईयर में भाई हमारे घर में आग लग गई थी, तो यार आग लगना तो एबनॉर्मल है ना, आग लगना तो अब हर साल तो लगी नहीं। अब 1 साल की आग लगने की वजह से अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो पिछले 5 साल का हमारा एवरेज प्रॉफिट कम लिखने लगेगा। तो इसी वजह से आप ऐसा करिए, वो लॉस को आप हटा दीजिए, बाकी लॉस कंसीडर कर लीजिए ना, आप बाकी लॉस कंसीडर कर लीजिए। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो मेरा हमेशा ऐड होता है। आप वो कह रहे हैं एबनॉर्मल लॉस को आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं, आप वो तो ऐड कर लीजिए। अब वो सामने लगे आप नॉर्मल लॉस को तो आप जल्दी ऐड करें। तो अगर आपको किसी साल फालतू में एबनॉर्मल गेन हो गया है तो उसकी वजह से भी तो आपके एवरेज प्रॉफिट पे इफेक्ट आ रहा होगा, तो आप उसको भी तो माइनस करिए। तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है बेटा, आइए आगे देखिए। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
1 जनवरी 2016 को फायर हो गई ब्रोकआउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ 3 लाख। भाई आग लग गई। आग लगने से भाई 3 लाख का नुकसान हो गया। आप क्लेम पे हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा होगा भाई, हम लोग इंडियन आदमी तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लगा के रखते हैं। आप क्लेम ऑफ 70,000 was received फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए मिल गए हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने पे? 70,000। तो 3 लाख का नुकसान हुआ था, 70,000 उसने दे दिए, तो भाई ये क्या हो गया? 2,30,000 का नुकसान हुआ है ना आपका। कितना हुआ है? 2,30,000 का आपका नुकसान हुआ है, तो ये आपका 2,30,000 क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। अभी हमने आपको 2 सेकंड पहले बताया एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। अनएक्सपेक्टेड था, हमको पता ही नहीं था कि हमको 80,000 रुपए का टैक्स रिफंड आने वाला है। हमको भनक ही नहीं थी। तो भैया भनक नहीं थी तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं बेटा हम लोग? माइनस करते हैं। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दोनों आपको एडजस्टमेंट हो सकता है क्लियर हो गए। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए हम लोग टेबल बनाते हैं। ईयर कौन से साल से शुरू हुआ था? 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 17 से 18, 16 से 17 होगा, सॉरी ये वाला 16 से 17 और ये 17 से 18। अब बच्चों को ये तो पता होता है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, अब नॉर्मल लॉस प्लस होगा, लेकिन ये तो गलती जो करके आते हैं वो करके आते हैं डेट में। अब आप कहेंगे हम अगम भैया से पढ़ के आए, अगम सर से हमको डेट पता है, उन्होंने हमको सिखा के भेजा है कि डेट कैसे लिखते हैं। आइए डेट समझते हैं कौन से ईयर में हो रहा है। जनवरी 16 में हो रहा है बेटा। कब हो रहा है? अब बताइए जनवरी 16 कहाँ आएगी? जनवरी 16 बच्चे गलती से इसमें डाल देते हैं। नहीं करना है आपको ये गलती, आप हमसे पढ़कर जा रहे हैं। आइए कैसे पता चल देगा, देखिए 13 से 14 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये अप्रैल 13 में शुरू हुआ और ये मार्च 14 में खत्म हुआ होगा। फाइनेंशियल ईयर है ना, 31 मार्च को हो रहा है सब कुछ। ईयर एंडेड 31 मार्च को हो रहा है। अप्रैल 14 से स्टार्ट हुआ, मार्च 15 में खत्म हुआ। अप्रैल 15 में स्टार्ट हुआ, मार्च 16 में खत्म हुआ। अप्रैल 16 में स्टार्ट हुआ, मार्च 17 में खत्म हुआ। अप्रैल 17 में स्टार्ट हुआ, मार्च 18 में खत्म हुआ। अरे तो भैया जनवरी 16 मार्च अप्रैल 16 से पहले आएगी या बाद में आएगी? तो बेटा वो ये वाले ईयर में आएगी। कौन सी ईयर में आएगी बच्चे? ये वाले ईयर में आएगी। मार्च 16 से पहले की बात हो रही है, जनवरी 16, वो भी 1 जनवरी। बच्चे जल्दीबाजी में वहां पे क्या करते हैं, 16 देखा उसमें प्लस किया, काम खत्म गया। अरे प्लस माइनस तो सबको पता है, मेन दिक्कत जो आती है वो डेट में आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स। सीक्वेंस समझिएगा कैसे लिखते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। सेकेंड ईयर का 5 लाख। इस साल का 60,000 हुआ। माइनस लॉस है, ध्यान रखिएगा, 1,50,000, 2,50,000। ठीक है। अब देखिएगा, पहला एडजस्टमेंट अब नॉर्मल लॉस है, जनवरी 16 मतलब ये मैंने आपको बताया ये ईयर में आएगा, तो इसको लिखेंगे एड लॉस बाय फायर। कितने का है? 2,30,000 का। और ये क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा बेटा? ये प्लस होगा। अब अगला में क्या लिखा था? अब नॉर्मल गेन है, कौन सी डेट की बात हो रही है? 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 कहाँ आएगी? मार्च 18 में, मतलब लास्ट ईयर में। लेस टैक्स रिफंड। कितना टैक्स रिफंड हुआ? 80,000 का। ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया इस साल? 4 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इस साल कितना आया? 5 लाख, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। इधर कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, मतलब 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ। इधर 1,50,000 का हुआ। इधर 1,70,000 का हुआ। तो बेटा ध्यान रखना हमेशा,
हमको जो प्रॉफिट्स लेने होते हैं, हमको जो प्रॉफिट्स लेने होते हैं वो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स लेने होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दे रखे होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आइए, अब निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का लेना था? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 साल का ही तो लेना था। 5 + 4 9। 9 लाख, 9 लाख और एक 10 लाख, 10 लाख और एक 11 लाख, 11 लाख एक 12 लाख, 12,70,000, 12,70,000 प्लस 50, 13,20,000, 13,20,000 प्लस 70, 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। 2,78,000 is the average profit। 2,78,000 is the average profit। अब देखिएगा क्या बोला था उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 साल। एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 5 years का? तो मतलब गुडविल जो निकलेगी 3 years, 3 years क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, और उसके बाद एपी निकालना है किसका? लास्ट 5 years का। तो एपी तो हमने लास्ट 5 years का निकाल दिया। तो गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 2,78,000 multiplied by 3, 0 0 0, 8 is 24, so 21 plus 2 23, so 6 plus 8, 8,34,000 is the goodwill of the firm of A, B and C। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एकदम डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही सारी अपडेट्स पूरा स्क्रूल लाने के लिए आप हमारे इंस्टा को फॉलो करिए, जिसमें आपको पूरा एकदम पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कौन से पे करने जा रहे हैं हम लोग, कौन सी डेट को कौन सा चैप्टर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? उम्मीद है आपने ये सब भी नोट डाउन कर लिया होगा। ये हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट से किया था क्योंकि उसमें वही बोला गया था। क्लियर? अगला वाला स्टार्ट करें, अगला वाला स्टार्ट करें। चल, ए एंड बी पार्टनर्स हैं 2:1 के। दे डिसाइड टू टेक द पार्टनरशिप ऑफ 1/5 शेयर। एक कोई पार्टनर आ रहा होगा, नाम लिखना भूल गए। दे टेक द पार्टनरशिप, दे डिसाइड टू टेक सी इन द पार्टनरशिप। आ रहा है, चलो ठीक है। फॉर दिस प्रॉफिट गुडविल टू वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। गुडविल जो निकलेगा वो 80% ऑफ एपी निकलेगा। अब एपी कौन सा लेना है? प्रीवियस 3 years और 4 years, पिछले 3 साल या पिछले 4 साल, विच एवर इज हाई है, जो बड़ा होगा वो कंसीडर कर लेंगे। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है पिछले 3 साल कौन से ले, यहां से या यहां से। मतलब पिछले बोले ना, वो कब आ रहा है? 2000 अप्रैल 2017 में आ रहा है। तो इसके पिछले के 3 साल कौन से हुए? 17, 16 और 15। बच्चे गलती क्या करते हैं? 14, 15, 16 ले लेते हैं। अरे भाई प्रीवियस बोला है, प्रीवियस का मतलब उसके आने के पिछले 3 साल की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? तो मतलब कहने का मतलब है, इसलिए क्वेश्चन ये लिया गया इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कौन से प्रीवियस होते हैं। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले हम एपी ऑफ प्रीवियस 3 years। कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, कोई एडजस्टमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस बच्चे कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर गलत ले लेते हैं। लास्ट 3 साल के तो यही हुए, 80,000 प्लस 76,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 1,20,000 प्लस 80, 2 लाख, 2,76,000 डिवाइडेड बाय 3, 92,000। अब एपी ऑफ प्रीवियस 4 years ले लेते हैं।
80 98,000 98,000 plus 80,000 plus 76,000 plus 1,20,000 divided by 4। तो 276 के प्लस 98 ऐड करते हैं। 3,74,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 9 जा 36, 1 कैरी गया, 4 3 जा 12, 2 कैरी गया, 4 5 जा 20, 93,500। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चे, अरे हम आपको बताना, एक बार मैं क्लास में क्वेश्चन करवाया था, उन्होंने कहा सर क्या कर रहे हो, पीछे क्यों निकाल रहे हो, यार ऑब्वियस सी बात है 4 साल का ही ज्यादा होगा एवरेज 3 साल से। तो हमने कहा ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि हमेशा 4 साल का ज्यादा होगा, हो सकता है आपके ये वाले में लॉस हो, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो इस एवरेज प्रॉफिट उसका फर्क नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा आप भी ना सोचना कि भाई अगर पिछले 4 साल का बोला है तो वही ज्यादा होगा, 3 साल का कम होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको निकाल के देखना है कि पिछले 3 साल का ज्यादा है या 4 साल का। क्लियर हो रही है बात, अपने मन से वहां पे ना सोच लेना यार 4 साल का निकालते 3 साल का क्या ही करेंगे, निकाल के ऑलरेडी कम होगा, नहीं, आपको ये नहीं करना है। ठीक है। अब आपका ये अब गुडविल निकाल लेते हैं, उन्होंने कहा था जो ज्यादा हो वो कंसीडर कर लीजिएगा, ये ज्यादा है हम ये कंसीडर कर लेते हैं। कितना बोला था, 93,500 का 80% बोला था। आइए इसका 80% निकाल देते हैं। 5 8 जा 40, 8 जा 24 प्लस 4 28, 9 72, 30 प्लस 4 74,800 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। सो इजी भाई। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को तो लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आ गया ना आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। आइए उसको इजी बना देते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, डिफिकल्ट थोड़ी ना। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के। एग्री किया गया कि आइए सी को ले लेते हैं फॉर 1/3 शेयर। इस पर्पज के लिए वो गुडविल निकालनी है, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years के हमको प्रॉफिट निकालना है। 50 का प्रॉफिट है 14 में, 15 का 1,20,000 में, 16 का 1,80,000 में, 17 का 1,70,000। अब देखो ये भाई क्या हुआ, 1 अप्रैल 2016 को क्या हुआ, एक मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 की। कब खरीदी थी, मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 की। वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, मोटर बाइक हमारी क्या है, एसेट है हमारी। मोटर बाइक हमारी क्या है, एसेट है। और एसेट को हमको कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। अरे भैया लेकिन उन्होंने तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब उन्होंने कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या इसकी वजह से फालतू का 50,000 का लॉस दिखा दिया गया, क्या इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट फालतू कम नहीं आ रहा होगा। अरे भैया ये तो हमारी एसेट है, ये हमारा कोई खर्चा थोड़ी ना है जो आपने पीएल में उठा के डाल दिया। अब आप ऐसा करिए, पीएल में आपने माइनस कर दिया था ना, अब आप ऐसा करिए पीएल से निकालिए इसको, साइड करिए, पीएल से साइड करके इसको बैलेंस शीट में डालिए पहले तो आप, तब हमसे गुडविल की बात करिए। बात क्लियर हो रही है। वो कह रहे हैं पहले आप तो ये एसेट है, पहले एसेट से इसको एसेट में दिखाइए, पीएल से हटाइए। अगर पीएल से हटा लो भाई, तो पीएल में हमने ये आप पे क्या किया था, प्रॉफिट में से माइनस किया था। अब उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉजिक वाली बात है कि नहीं है। आपने जबरदस्ती का एक्सपेंस दिखाया हुआ है जो कि आपकी एसेट है, जो कि आपकी एसेट है, तो भाई उसको एसेट में दिखाओ ना, एक्सपेंसेस से हटाओ। तो मैं ठीक है भाई हटाना है ऐड कर दो, और क्या ही कर सकते हैं, ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं आइए ऐड कर लेते हैं, मैं भी ऐड करिए, हम ऐड कर देंगे। अब वो कह रहे हैं ऐड करने के बाद आप 20% का डेप्रीशिएशन भी लगाइए। आप एसेट मान रहे हैं ना, एसेट तो डेप्रीशिएट भी होगी, आपने खरीदी 2016 में, आप हमको ले कब रहे हैं आप 2017 में, ले कब रहे हैं आप आखिरी में 2017 में। तो भाई 1 साल का डेप्रीशिएशन भी लगाइए, कुछ 1 2 साल का, समझते बात, लगा देंगे, लगा देंगे। डेप्रीशिएशन तक नहीं लगाया था, तो डेप्रीशिएशन लगाना है, मतलब ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई इतनी बात। आई, लिखिए भाई, ईयर,
मार्च 14, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। 14 में 50,000 का प्रॉफिट है, 14 में 50,000 का प्रॉफिट है, 15 में 1,20,000 का है, 16 में 1,80,000 का है, और भाई 70,000 का आखिरी में नुकसान है। ठीक। अब एडजस्टमेंट है भाई, उसको हमने ऐड करना है जो गलती से हमने मोटर बाइक ले ली थी। ऐड मोटर बाइक डेबिटेड टू सेविंग एक्सपेंस अकाउंट। कौन से साल की बात हो रही है? अप्रैल 16। कौन से साल की बात है? अप्रैल 16 की बात हो रही है यहाँ पे। अप्रैल 16 कौन से साल में आएगा? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फोर्थ ईयर में? जल्दी बताइए, दिमाग लगा लेना। अरे भाई मार्च 16 के बाद ही तो आएगा, तो इसका मतलब चौथे साल में आएगा ना। अप्रैल 16 यानी साल में आएगा। 50,000 हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेस डेप्रिसिएशन। 50,000 का कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10% का, पूरे साल का लगेगा। अप्रैल 16 से मार्च 17, -10,000, -10,000, और कुछ नहीं है। इधर हो गया 50,000, इधर हो गया 1,20,000, इधर हो गया 1,80,000, इधर कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस, माइनस का 80, प्लस का 50, माइनस का 30,000, माइनस का 30,000। क्लियर हो गई इतनी बात? आइए एपी निकाल लेते हैं। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 -30,000 डिवाइडेड बाय 4। 50 प्लस 20 170, 170 में से 30 गया 140, 140 प्लस 180 320 डिवाइडेड बाय 4। 80,000 कितना हो गया? 80,000। क्या बोला था? कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज था भाई? 2 years परचेज। 2 into 80,000, 1,60,000 आंसर। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब एवरेज प्रॉफिट में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब एवरेज प्रॉफिट में। कोई डाउट है? इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मैंने क्वेश्चन डालना, मैं हो सकता है मैं भूल गया हूँ। तब तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला वो करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूलेस करेंगे। अब आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि ये डाउट है, मैं उसको कंसीडर करके आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? मैं आपके साथ एक दिन लाइव आऊंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट लूंगा। आपके जितने भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हम नेक्स्ट क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे और साथ ही में सुपर प्रॉफिट भी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी हमारी कि गुडविल चैप्टर आपका फिनिश हो जाए, ताकि हम लोग एडमिशन चैप्टर पे पहुंच सके। या तो एडमिशन कर लेंगे पहले, या पास एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है? क्लियर हो गई इतनी बात? देखिए 2 चैप्टर बहुत आसानी से हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी जो भी डाउट्स हैं गुडविल चैप्टर में वो क्लियर हो जाए उनके। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।